हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए ताकि 2020 में गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स कर लें, या बीएससी नर्सिंग का कोर्स है या पैरामेडिकल या फार्मेसी। तो काफ़ी स्टूडेंट केजेएमयू अटल बिहारी का एप्लीकेशन फार्म अप्लाई किए हैं और इधर सीपी नेट सेफई इटावा का फार्म अप्लाई किए हैं। तो अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश। ये पूछेगा आपको 6 सब्जेक्ट पूछेगा, किसमें केजेएमयू में पूछेगा, और 3 सब्जेक्ट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, ये पूछेगा आपका किसमें, सीपी नेट सेफई इटावा में। और सीपी नेट में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ऑनलाइन तो दोनों जगह होगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश पेपर जो लैंग्वेज होगा ये ओनली आपका सीपी नेट में आएगा। और केजेएमयू तक अभी तक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है और उसके जो ब्राउचर था, प्रॉस्पेक्टस था, उसमें भी पिछली बार भी वो इंग्लिश में ओनली पेपर प्रोवाइड कराई थी। इस बार भी उसके प्रॉस्पेक्टर में यही था कि इंग्लिश में पेपर आएगा। तो मान के यही चलिए कि जो पेपर का लैंग्वेज होगा ओनली इंग्लिश होगा केजेएमयू का। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, बॉटनी से शुरू करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी 3 आते हैं। तो ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो रोडोफाइसी को क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। और क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं, क्लोरो से ऐसे याद करिए, ग्रीन एल्गी कहते हैं। और आपको फियोफाइसी, फियो मीन्स ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो ये होता है आपका 3 एल्गी होती है। और एनसीईआरटी में आपका ये एक उसमें जब जाएंगे प्लांट किंगडम में तो एक आपका एनसीईआरटी में बनाया गया है, ऐसे उसी में लिखा गया है कि कौन से जो ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी, उसके मेजर पिगमेंट और स्टोर्ड फूड, ये ज़रूर आपको याद करके जाना है। तो मैनीटाल हो गया, या फिर एक नाम और लिख सकते हैं, लेमिनेरिन लिख सकते हैं, LAMINARIN, लेमिनेरिन। एक लेमिनेरिन होता है, एक मैनीटाल होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है किसका, फियोफाइसी का होता है, ब्राउन एल्गी का होता है। तो आप अच्छे से देख के जाइएगा। काफ़ी ये भी पूछ सकता है कि रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या होता है। तो रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। आप अच्छे से लिख सकते हैं, FLORIDEN, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, STARCH, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च ही तो होता है कि जो एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंड एंड ग्रेवल आर कॉल्ड। अगर प्लांट जो होता है, पौधा होता है, वो ग्रो कर जाता है मिट्टी में, सैंड और ग्रेवल में, तो उसको क्या बोलते हैं, पसैमोफाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फ्लोरेसेंस इन ऑसिमम। ऑसिमम तुलसी का पौधा जो होता है उसी को ऑसिमम तो बोलते हैं। ये ऑसिमम का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कैसा होता है, साइथियम होता है, या वर्टिसिलास्टर, या हाइपोन्थोडियम, या रेसेम। तो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ऑसिमम का वो वर्टिसिलास्टर होता है। वर्टिसिलास्टर मीन्स ये देखिए, डाइकेजियल काइम चेंज इनटू मोनोकेजियल काइम ऑफ स्कॉर्पॉइड टाइप। तो ऑस्मियम और ल्यूकस, ये 2 एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इफ़ द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू फ्यूनिकल्स द फिनोमिना इज नोन एज। अगर पॉलन ट्यूब इंटर्स करते हैं, पॉलन ट्यूब में क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होती है, ये ओव्यूल्स में लेके जाके चला जाए एंड से, या फिर मीजो या पोरोगमी से तो इंटर करती है। तो इंटर्स द ओव्यूल, ओव्यूल्स में इंटर कर रही है थ्रू फ्यूनिकल्स, फ्यूनिकल्स के थ्रू अगर इंटर करेगी तो इस फिनोमिना को मीजोगैमी बोलते हैं। अगर चलाजा के थ्रू करेगी तो चलाजोगैमी बोलेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये चैप्टर तो काफ़ी अच्छे से कराया था, कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत नहीं होना चाहिए। भाई वीडियो को रिवाइज करिए। अगर मैं इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को रिवाइज करिए, कि अगर वीडियो को रिवाइज करेंगे तो हेल्प मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि सर इतनी वीडियो मेरी हो गई है। तो आप बेस्ट करेंगे अगर वीडियो पूरी रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज करते रहें। वीडियो काफ़ी कम समय बचा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद भी पढ़ें। द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। सबसे पहले फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो इकलर साहब ने दिया था।
तो साइंटिस्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रोसिपियम। ग्रोसिपियम का जो होता है एक पौधा होता है, उसमें जो फाइबर सेलुलोज फाइबर प्राप्त किए जाते हैं वो कहाँ से? स्टेम सरफेस से या सीड हेयर से? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीड हेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्प्लिंट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। भाई देखो इसको तो जब आपका रेप्लिकेशन जब प्रोटीन बनता है उसके पहले ट्रांसक्रिप्शन के पहले जो होता है क्रिया होती है, पहले क्या होता है आपका रेप्लिकेशन होगा, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन के पहले ये इंट्रान तो काट के हटा दिया जाता है, लेकिन एक्जान आपका बचा रहता है, यही तो कोडिंग सीक्वेंस को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, देखिए द स्प्लिंट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। तो कोडिंग सीक्वेंस एक्जाम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज मेनली। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। तो आप जब सभी क्वेश्चन लगाए रखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वही है कि सभी क्वेश्चन लगा के रखिए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द रियल फोर्स, कौन सा फोर्स ज़रूरी होता है फॉर द वाटर के मूवमेंट से वन सेल से अनदर सेल अगर मूव करना है वाटर को तो कौन जिम्मेदार होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जिम्मेदार होता है, टर्गर प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, DPD आपका करेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। और ये देखिए लो DPD से हाई DPD आपका वाटर मूवमेंट करेगा। और यहीं से एक आप फार्मूला भी लिख सकते हैं कि अगर डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट पूछता है क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है। टर्गर प्रेशर होता है, P लिख लीजिए, टर्गर प्रेशर। तो ये चीज़ हो जाएगा, ये आप फार्मूला लिख सकते हैं। और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है, एक टर्जिड होता है TURGID। टर्जिड मीन्स होता क्या होता है, फूलना होता है। जैसे जो किशमिश होता है वो ऐसे होता है, जब पानी में डालते हैं तो टर्जिड हो जाता है, फूल जाती है। तो मान लीजिए पूछता है कि टर्जिड सेल का टर्गर प्रेशर क्या होता है। तो टर्जिड सेल का जो टर्गर प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। और एक फ्लैसिड सेल होती है FLACID, फ्लैसिड सेल होती है। फ्लैसिड सेल मुरझा जाना मान के चलिए, ऐसे फ्लैसिड हो जाती है। जब किसी सेल से वाटर निकल जाएगा यहाँ से फ्लूइड तो वो श्रिंक कर जाएगी। तो फ्लैसिड सेल्स का पूछता है क्वेश्चन कि फ्लैसिड सेल्स का आप बताइए कि टर्गर प्रेशर और वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो टर्गर प्रेशर जो होता है ये तो 0 हो जाएगा फ्लैसिड सेल का, और वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल इन द पोलन ग्रेन। वो तो सभी जानते हैं, स्पोरोफोलिनिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर। एम्फीबियंस प्लांट किंगडम, एम्फीबिया मीन्स क्या होता है, एम्फीबिया में क्या आते हैं, फ्रॉग्स, मेढक आता है। तो एम्फीबियंस प्लांट किंगडम की बात करें तो ब्रायोफाइट्स आप तुरंत खोजा करिए। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रायोफाइट्स विथ सिंपल इंटरनल ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्फीबियंस प्लांट भी वाटर्स में ही होते हैं और वाटर ज़रूरी होती है उनके फर्टिलाइजेशन निषेचन में। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज फंगल डिजीज काज्ड बाय। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो गेहूँ होता है उसमें एक ब्लैक रस्ट डिजीज लग जाती है, फंगल डिजीज होती है। ये किसके द्वारा, तो पक्सिनिया, ये देख लीजिए ग्रेमिजनिस या पक्सिनिया ट्राइटिसी, ये दिया जाता है ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट DDT। तो DDT आप जान रहे होंगे कि ये क्या होता है, ये बायोमैग्निफिकेशन में नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये टॉक्सिक मटेरियल होता है ना DDT। तभी तो ये हाई कंसंट्रेशन जब हो जाता है DDT का, तो वहाँ के जो पक्षी होते हैं उनके सेल जो एग होता है ना, उनकी जो एग पे ये कैल्शियम होता है तो ये पतला हो जाता है, तो फिर ये अंडा जो होता है काफ़ी जल्दी बेकार हो जाता है और इसके बच्चे बेकार हो जाते थे। तो DDT दिया नहीं गया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोमैग्निफिकेशन में लिपिड सॉल्युबल होता है ना। तो ये देखिए DDT, ये इट इज़ बायोमैग्नीफाइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया गया है नॉन बायोमैग्नीफाइंग बायोडिग्रेडेबल,
यहाँ बायोडिग्रेडेबल दे दिया, इसीलिए गलत है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नष्ट नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था कि क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एन आइसोगैमी होता है, ओगैमी होता है और आइसोगैमी। ये जब आप पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी एल्गी आती है ना, तो ये अलग अलग एल्गी में ये सब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम RE जो आपका यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों किया जाता है? क्योंकि कैन कट DNA एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। तो आपका जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल फिर ऐसे होता है ना, यहाँ के बीच आपको कट करना पड़ता है। तो कट करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है, बीच से कट करेगा या कौन से बेस से कट करेगा, तो कट करेगा तो कैन कट DNA एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। तो RE का काम ही होता है कट करना। तो ज्वाइन तो करेगा नहीं, डिग्रेड तो करेगा नहीं और न्यूक्लियस तो करेगा नहीं, सिर्फ कट ही करता है RE। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन व्हिच जेनेरा एंडोस्पर्म आर फार्म्ड फॉर रिप्रोडक्शन। इन व्हिच जेनेरा, इसमें से पूछ रहा है कौन सा आपका जीनस है, जेनेरा है, उसी को जीनस बोलते हैं, जो एंडोस्पर्म आर फार्म्ड रिप्रोडक्शन के दौरान एंडोस्पर्म बनाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर, तो वैसे आपका म्यूकर और बेसिलस भी सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन एक ही लगाना है, तो बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर केमिकल्स इंक्लूड। एग्रीकल्चर केमिकल्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? तो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं, अनाजों में स्प्रे किए जाते हैं, या फिर वेजिटेबल सब्जी उगाने में किए जाते हैं, या फिर धान गेहूँ जो भी कुछ भी, तो उसमें आप ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन आते हैं वो यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर केमिकल्स में। फर्टिलाइजर्स तो यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड भी यूज किए जाते हैं कीटों को मारने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n-1। 2n-1 क्या होता है? मोनोसोमी होता है। तो ये सब मैंने अच्छे से बताया है वीडियो में। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें अभी मिलेगा नहीं ना कि जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं कहीं ना कहीं वीडियो में। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो नुकसानदायक होता है ह्यूमन के लिए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कंपटीशन करता है ऑक्सीजन के साथ टू कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो लंग्स को और ब्लड को अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा जाती, साइलेंट किलर कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड भाई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते नहीं हैं, अगर किसी घर में आप अंगीठी, जो कोयले की अंगीठी पहले जलती थी, वो जला के अगर रात में सो जाए कोई ना, ये घटना तो कानपुर में एक बार सुनी थे मेस में। तो वहाँ पे 2 वर्कर एक्सपायर कर गए थे, वो रात में सोए थे क्योंकि वो अंगीठी जला लिए ना, रूम बंद है, अब वो ठंडी का मौसम था और कोयला वाला अंगीठी था, वो जला के फिर उसके बाद उसी में सो गए कि रूम गर्म रहेगा। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता गया, इनहेल करते गए, फिर लास्ट में वो कार्बन मोनोऑक्साइड वही चीज़ हो गया, ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया और हीमोग्लोबिन को, ब्लड को ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से पॉइजन हो जाता है। पॉइजनिंग फिर ब्रेन को सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन को, फिर ब्रेन डेथ कर जाती है और लीवर किडनी तो डेथ करती ही है बाद में। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है? इसमें आप बताइएगा कि हेलियंथस एनस, यूफोर्बिया, फल्चेरिमा, या फिर एविना सटाइवा, या बीटा वुल्गैरिस, कौन सा आपका डे न्यूट्रल प्लांट है? डे न्यूट्रल प्लांट आप बताइएगा कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, नहीं तो काफ़ी परेशान आप ही हो जाएंगे। हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस डे न्यूट्रल प्लांट है। हेलियंथस एनस अगर दिया होता, टमाटर भी दिया होता, या फिर आपका मिराबिलिस जलापा दिया होता, या सनफ्लावर दिया होता, या मूंग दिया होता, या मेज दिया होता, तो ये सब क्या है? ये डे न्यूट्रल प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी जिब्रेलिन। एंटी जिब्रेलिन कौन सा है? तो ये आपका एंटी जिब्रेलिन होता है। हेटेरोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्पोर। 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, उसको हेटेरोस्पोरी कहेंगे। एल्गल जोन इज प्रेजेंट इन। एल्गल जोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस के कोरेलॉइड रूट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, डबल फर्टिलाइजेशन ये सब तो मैंने मतलब एकदम पीस के पिला दिया है, ये बोलिए आप सब अच्छे से, काफ़ी वो पूरी एक सीरीज ही कराया था ना इस चैप्टर की, तो आप देखिएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये समझिए 100% 101% लिख के रख लीजिए कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आपका आना ही है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, या फिर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर हो गया, जो NCERT 12th है, फर्स्ट यूनिट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस एंड फ्यूजन ऑफ अदर स्पर्म न्यूक्लियस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस एक जाके फ्यूज करता है, दूसरा न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, सिंगैमी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट इसमें जिम्मेदार होता है, इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो होता है मॉलिब्डेनम होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप ETS पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो ऑक्सीजन होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ओरोब्रांकी प्लांट इज। भाई साहब मैंने बताया था ना, ये ट्रिक बताया था किसी वीडियो में, अच्छे से सभी को बताया था, ओरोब्रांकी, रेफ्लिसिया ब्लैनोफोरा, फिर स्टिगा थीसियम बताया था, फिर ये सब लोरेंथस बिस्कम कस्कोटा ये सब बताया था। तो ये देखिए, ये आपका 3 जो है ना, ये टोटल रूट पैरासाइट है, और ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, S² वाले, और ओनली सिर्फ कस्कोटा जो है आपका टोटल स्टेम पैरासाइट है, और लोरेंथस एंड बिस्कम जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। तो ये सब आप जब रिवाइज किए होंगे वीडियो तो सब मिला होगा ये। तो ओरोब्रांकी क्या है, ये देखिए, ओरोब्रांकी यहीं पे है, टोटल रूट पैरासाइट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, ग्लाइकोलिसिस जो चलती है कहाँ पे चलती है, सेल्स में ये साइटोसॉल में चलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेंडियर मास इज कॉमन नेम, रेंडियर मास का एक नाम और होता है क्लेडोनिया रैंगीफेरा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एज ए व्हीकल फॉर फॉरेन जीन ट्रांसफ़र इन हायर प्लांट। भाई साहब माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एक साइकिल व्हीकल की तरह काम करता है, जो ले जाता है फॉरेन जीन को, ट्रांसफ़र करता है हायर प्लांट। अगर प्लांट की बात कर दिया गया तो आप एग्रोबैक्टीरियम ही लगाएंगे, यही तो वेक्टर का काम करता है, तो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होती है जो यही काम करती है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। अब DNA पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, कब आवश्यकता पड़ेगी, जब DNA से DNA बनेगा, तो DNA से DNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन, और DNA से जब mRNA बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ DNA पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड आवश्यकता पड़ता है जब DNA से DNA बनता है, रिप्लिकेशन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, DNA फ्रॉम DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इज फाउंड इन द व्हिच ट्रॉफिक लेवल। भाई ट्रॉफिक लेवल T1 T3 T4 T5 T6 होता नहीं है, तो कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल पे होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी आपका T1 पे होगी। T4 पे काफ़ी स्टूडेंट लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर होता जाता है ना तो 10% एनर्जी लॉस होती जाती है, तो T1 T2 T3 T4 पे जाएंगे तो T4 पे तो सबसे लेस एनर्जी मिलेगी ना, तो T1 पे सबसे अधिक एनर्जी मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जरूर लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। द पार्ट ऑफ अर्थ इन व्हिच लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। द पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का कौन सा पार्ट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, रहती है, उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेरिडर्म इंक्लूड। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो ये आप पढ़े भी होंगे, जैसे मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन करा है कि एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट वाले जब चैप्टर वहाँ पढ़े होंगे एनाटॉमी वाला, तो वहाँ पे देखे होंगे ये क्वेश्चन। पेरिडर्म पूरा मिला के बोलते हैं, जैसे किसी चीज़ को बोलते हैं ना, पेरिडर्म इक्वल टू क्या होता है, पेरिडर्म बराबर क्या होता है, फेलोजन आते हैं,
कार्कैम्बियम आता है इसी में, फिर आपका कार्क आता है, फेल्लम आता है, और सेकेंडरी कार्टेक्स आते हैं, फेलोडर्म आते हैं। तो कार्कैम्बियम को क्या बोलते हैं, एक नाम से और बोलते हैं PHALLLOGEN, फेलोजन बोलते हैं। और कार्क को क्या बोलते हैं, कार्क को आपको यहाँ से लिख सकते हैं PHALLLUM, फेल्लम बोलते हैं। और आपको सेकेंडरी कार्टेक्स को क्या बोलते हैं, ये जो सेकेंडरी कार्टेक्स है आपको इसको आपको क्या बोलते हैं, फेलोडर्म बोलते हैं, PHALO, फेलो DERM, फेलोडर्म बोलते हैं। तो यही चीज़ बोलते हैं पेरिडर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा। ईस्ट बिलोंग टू व्हिच क्लास, ईस्ट जो होती है ये किस आपकी क्लास में आती है, बेसिडियोमाइसिटीज, यूमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पायरोगायरा एल्गी होती है, समटाइम ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ड्यू टू। स्पायरोगायरा में लैडर जो ऐसे नहीं होती है, मान लीजिए जीना नहीं होता सीढ़ी, ऐसे लैडर लाइक होती है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनती है स्पायरोगायरा में। समटाइम कुछ उसमें स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होता है, ये स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हैच एंड स्लैग टाइप प्लांट CO2 एक्सेप्टर इज। अब हैच एंड स्लैग टाइप प्लांट, हैच एंड स्लैग टाइप में आपके किसकी बात कर रहा है, C4 प्लांट की बात कर रहा है। C4 प्लांट हैच एंड स्लैग एक साइंटिस्ट थे। तो CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में कौन होता है, फास्फोइनाल पायरुवेट, PEP होता है, काफ़ी बार मैंने बताया है। तो फास्फोइनाल पायरुवेट आप सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये देखिए CAM प्लांट, CAM एक प्लांट होता है, इसका नाम होता है कैरोजिनस, ऐसे नाम है। तो CAM प्लांट जो होता है ये C4 प्लांट होता है। ये स्टोमेटा ओपन होता है नाइट में एंड क्लोज हो जाता है डी में, क्योंकि C4 प्लांट में क्या होता है ना, ये पानी को फोटोसिंथेसिस के दौरान काफ़ी पानी को कम बर्बाद करते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही पानी का वाटर का लॉस होता है। तो ये नाइट में क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं इनके, लेकिन क्लोज में मतलब दिन में ही ज़्यादा क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, इवेपोरेशन होता है। तो ये दिन में ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ DNA इज फाउंड इन बैक्टीरिया। व्हिच टाइप ऑफ DNA, किस टाइप का DNA बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया में जो DNA प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर एंड फ्री DNA प्रेजेंट होता है, सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। व्हिच इज सोशल फॉरेस्टिंग स्पीसीज, सोशल फॉरेस्टिंग स्पीसीज बताना है। तो ये देख लीजिए, लियोनिया और ल्यूकोसिफेलस, वेरी फास्ट एंड ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट है। ये सबसे तेज़ी से मतलब कम समय में तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो इसीलिए सोशल फॉरेस्टिंग स्पीसीज इसको माना गया है। तो और इसी को सब बूल भी कहते हैं। ये देखिए सुबा बूल प्लांट भी इसी का नाम है, आल्सो कॉल्ड सुबा बूल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग किए इस वीडियो में। चलिए इसी वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग केमिस्ट्री के कुछ काफ़ी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग इसके पहले एक सीरीज चल रही थी उसमें कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 से हमको करना है। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं कि मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। तो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछेगा तो -I ग्रुप देखना है किस में, आपका -I ग्रुप किस में है। तो ये देखिए NO2 ग्रुप आपको इसमें लगा है। तो ये देखिए आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आर्थो नाइट्रोबेंजोइक स्ट्रांगेस्ट एसिड है ये, क्योंकि इसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें बताइए 68 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 68 का डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या लिखा है। डी ऑप्शन ये आप पढ़ सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्शन इज इरिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्शन जो होता है, एडजॉर्शन की बात कर रहा है, सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्शन इरिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्शन वांडर वाल्स फोर्स की वजह से लगता है और
वांडर वाल से एक वीक फोर्स होता है। तो एडजॉर्सन जो होता है रिवर्सिबल होता है, ना कि इरिवर्सिबल। तो और तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट्स वाई इमिट्स ऑन अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल। एक भाई साहब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चाहे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। एक वाई है आपका, एक वाई एलिमेंट्स है, ये इमिट्स करता है, क्या इमिट्स करता है, एक अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा एंड 2 बीटा पार्टिकल इमिट करता है। तो एक पहले अल्फ़ा इमिट करा दीजिए। अगर अल्फ़ा इमिट कराते हैं तो जो आपका ये जो यम बनता है वाई से, मान लीजिए यम बन रहा है ना, वाई ही लिख दीजिए। वाई जो बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में 2 कमी आएगी, और एटॉमिक वेट में जो आपका 4 की कमी आती है। कितना कमी आता है? 4 का कमी आती है। फिर आप एक बीटा इसमें में से निकाल देंगे। जब एक बीटा निकालेंगे ना, तो इसमें आपका एटॉमिक नंबर वाई मान लीजिए, एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आएगी, और आपका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक वेट होगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगा, 4 का 4 ही रहेगा। तो अब ये क्या होता है, जब फिर आप एक्स वाई तो ये आइसोटोप शो कर रहा है, क्योंकि आइसोटोप क्या है, आइसोटोप एटॉमिक वेट में आपके क्या होती है, डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर तो हैविंग इक्वल एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट इन मास नंबर, लेकिन मास नंबर में डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो A-4 होता है और A-4 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर 69 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? 69 का सी ऑप्शन आइसोटोप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ये रिएक्शन दी हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट इज द ऑर्डर दैट रिएक्शन। अब ये आपको कह रहा है फॉर ए रिएक्शन दी हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे के डिपेंड नहीं होता है हाफ लाइफ। तो 70 का मैंने एक वीडियो बनाया था कि टी हाफ किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता। तो यानी ऑर्बिटल, तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएंगे? इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आगे बढ़िए। एडिशन ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट काज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फॉर्म 0.8 एटमॉस्फेयर टू 0.2 atm, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ क्या था? राउल्ट्स लॉ जो था ये P-PS/P था। अब इसमें मोल्स आपको निकालेंगे, जब ये पूरा आप निकालेंगे, हैंस मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन आप ये पी की वैल्यू आप दिया गया है, तो यहाँ से 0.8 से 0.2 करेंगे, फिर अपान में 0.8 करेंगे और निकालेंगे ये वैल्यू, तो 0.75 आ जाएगी जब ये पूरा सॉल्व करेंगे। फिर 0.7 से 1 में से 0.7 घटा देंगे, फिर आपका 0.25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की पूरी तो मैंने सीरीज केमिकल बॉन्डिंग की कराई हुई है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3 आपका किसका होगा? तो इसमें तो इसका तो BCl का हो नहीं सकता, BCl2 का हो नहीं सकता, EC का हो सकता है, क्योंकि ये 5 बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का है, 1 2 3 4 5। तो इसमें 3 Cl आपका लगा है, एक Cl यहाँ पे 2 कर दीजिए, एक Cl इधर लगाएंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और आपका एक लोन पेयर बचा। तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो 4 टोटल हो गए। तो आप sp3 इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको ये पता रहेगा किस पीरियड का कितने बॉन्ड बनाते हैं। दी pH ऑफ J10 के पावर -8 NaOH, ये बेस दिया गया है और pH पूछ रहा है। भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा आपका टफ हो जाता है जब बेस देता है, क्योंकि OH आपको इसमें दिया गया है। OH माइनस क्या होता है? OH माइनस आपको निकालना पड़ेगा, जितना बेस दिया रहेगा वो आप रखेंगे। तो 10 के -8 दिया गया है, फिर आप प्लस इसमें क्या करेंगे, 10 के पावर 7 करेंगे, -7 में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा। जब इधर लाएंगे तो ये आपका आप टोटल फ्रॉम वाटर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो वाटर के लिए 11 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर आप POH निकाल लेंगे। POH कैसे निकलेगा?
पीएच का फार्मूला होता है निकालने के लिए माइनस लाग रख दीजिए, माइनस लाग रख दीजिए और ओ एच माइनस रख दीजिए, फिर यही फार्मूला आप रखिए। ओ एच आप निकाल लिए हैं 11 इंटू 10 के पावर -8 यहाँ पे रख दीजिए माइनस लाग, और ओ एच की वैल्यू रख दीजिए 11 इंटू 10 के पावर -8। अब ये 8 आपका जस्ट क्या हो जाएगा, 8 आपका इधर एकदम सामने चला आएगा तो -8 हो जाएगा, और -8 माइनस लाग 11 की वैल्यू रखेंगे 1.04 हो जाएगा। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 6.96 आ जाएगा। फिर पीएच आप निकालेंगे, पीएच क्या होता है 14 रखेंगे, 14 में से 6.96 घटाएंगे, फिर आपका 7 कितना आ जाएगा 04 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन, ये देख लीजिए 2NO2 आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन दिया गया है। NO2 वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू K, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप ये क्वेश्चन निकालेंगे तो कितना आएगा 1 रोड में 1/K आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया भी है। दो मेटल्स दिए गए हैं ए एंड बी हैव रिडक्शन हो रहा है, वैल्यू ऑफ इक्वल थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका उससे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। सेल की वैल्यू दे दिया गया 0.36 वोल्ट एंड 1.23 वोल्ट, व्हाट विल बी द करेक्ट सेल इक्वेशन। तो 75 का बताइए कौन सा इसमें, ये आपका ये देखिए A+B, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि E0 रिडक्शन वैल्यू आप जब रखेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू आपको पहले रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक क्या होता है ये बताइए कि लूनार कास्टिक क्या होता है। आपका AgCl होता है कि AgNO3। तो AgNO3 लूनार कास्टिक कहते हैं। लूनार कास्टिक का काम क्या होता है, ये करता है, ये जो स्किन में काम किया जाता है, थोड़ा सा सिल्वरी स्किन को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन फॉर्म करता है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। तो 77 का SO2 जो होता है यही शो करता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायमंड क्या है, SiO2, CSi2, SO2, मैंने सब वीडियो एक बनाई हुई है सॉलिड स्टेट में, वहाँ सब जब क्वेश्चन मैक्सिमम किए होंगे तो मिला होगा क्वेश्चन। अब यहाँ तो एक्सप्लेन सब कर नहीं सकते। CH3COOH PBr2CH2Br COH, दी रिएक्शन इज कॉल्ड। भाई साहब 78 का ये एक नेमिंग रिएक्शन है। आप ये जब हेल ओलार्ड जेलांस्की रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब ये आपको सब्स्टिट्यूशन अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है और हाइड्रोजन एसिड ही करता है। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने एक सीरीज़ कराई थी कि नेमिंग रिएक्शन की, और एक वीडियो बना देंगे नेमिंग रिएक्शन पूरा आपको बता ही देंगे कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन कौन से हैं। व्हाट इज एक्स, अब आपको ये एक्स बताना है। इज द फॉलोइंग सीक्वेंस, CuCN KCN आपका लगा है तो ये सैंडमियर रिएक्शन हो गया। जब यहाँ पे ArN2Cl लगा है ना तो आपका Z क्या बन जाएगा, Z आपका ArCN बन जाएगा। ArCN, ये CN जुड़ जाएगा और आपका N2Cl गायब हो जाएगा। फिर आप ये देख लीजिए H2 हाइड्रोजनेशन H2O लगाया गया है। तो वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद आपका क्या मिलेगा, जब इसमें बन जाएगा बेंजोइक एसिड बनेगा। Y जो है ना ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ये बेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर COOH लगेगा। फिर आपको सोडा लाइम लगाया गया है। सोडा लाइम जब लगा देंगे ना तो ये आपका COH ग्रुप जो है ये गायब हो जाएगा, सिर्फ आपका बेंजीन बनेगा। तो यक्स क्या बनता है, बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स आर नोन एज। जो सॉल्वेंट को क्या करता है, लविंग करता है, प्यार करता है, मतलब उससे चिपक जाता है, वो कोलॉइड्स आपको बताने हैं। सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छे से बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें आप लगाने वाले हैं। तो 80 नंबर का आप लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाइए, लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक क्या होते हैं? लायोफिलिक जो होते हैं सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। और इसके एग्जांपल, लायोफिलिक कोलॉइड्स के एग्जांपल लिख सकते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, ALBUMIN, एल्ब्यूमिन कभी कभी देता है, कभी कभी जिलेटिन देता है, GELATIN, कभी कभी जिलेटिन देता है, कभी कभी गम अरेबिक देता है, GUMARABIC, अरेबिक देता है। तो ये सब 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, जिलेटिन होता है, गम अरेबिक होता है, और ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहें, और एग्ज़ाम टाइम तो मेरा भी चल रहा है, लेकिन मैं समय निकाल के आप लोग को करा रहा हूँ। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और डेली से 10 से 15 घंटे अब बढ़ा दीजिए, जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ाई करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करते रहें, और बस इतना ही है कि सिलेक्शन आपका होना चाहिए, और सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। बस आप लोग पढ़ाई करते रहें अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।